हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जिस तरीके से 1909 में आया था मॉर्लेमेंटो नियम, ठीक है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। फिर उसी तरीके से 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद साइमन कमीशन आया 1927 में। ठीक है, इसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो मांगते रहे आईएनसी, ठीक है, लेकिन उनको मिला नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब इतना ज़्यादा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत हो चुकी थी, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, हालांकि 1931-34 के बाद 32 के बाद क्या हुआ कि नॉन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ब्रूटली तरीके से लॉर्ड एलिंगटन जो है वो दबा देता है। आईएनसी क्या होता है, आईएनसी को बैन कर देता है। ठीक है, फिर श्वेत पत्र दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया बैकवर्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट करने की बात कही जाती है, सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की जाती है। ठीक है, इससे आईएनसी काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपका धीरे धीरे जो है चल रही होती है गवर्नमेंट। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो सर सैमुअल हॉल्ट होते हैं। सर सैमुअल हॉल्ट फरवरी 1935 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं और इसमें हाउस ऑफ कॉमन को इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, धीरे धीरे जिस तरीके से पॉलिटी, आप मॉडर्निस्ट पढ़ोगे ना तो पॉलिटी, आपका जो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे आपको क्या होगा ना कि कवर हो जाए, समझ में आने लगेगा। अगर आप स्पेक्ट्रम सीरीज का बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, तब ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी है ना वो समझ में आएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी भी आती है साथ साथ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रोविंशियल स्टेट की बात होती है। 1909 का याद होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो गई थी। ठीक है, बात हुई थी। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट जो आज स्टेट हैं उसको उस जमाने में, उस टाइम में प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। जो राजा महाराजाओं के अंदर में आया करता था वो स्टेट को प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के नाम से क्या हो गया, क्या जाना जाने लगा। उसके बाद मतलब एक होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस तरीके से प्रिंसली स्टेट जो है वो और ब्रिटिश इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर फेडरल स्टेट बात की गई, फिर प्रोविंशियल लिस्ट की बात की गई। ठीक है, ये और उसके बाद कंसर्न लिस्ट यानी ये दोनों फेडरल स्टेट की बात की गई और प्रोविंशियल लिस्ट की बात की गई। अब इन दोनों का पावर जो है ना, वो बोथ पावर जो है वो गवर्नर के पास रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बस बांटने का एक तरीके से बस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ गया था, लेकिन अभी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंडियन लीडर्स को, आईएनसी को नहीं दिया गया। ठीक है, और एक बड़ी चीज़ और हुई थी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली, ठीक है, ये है ना टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है, उसी तरीके से उस टाइम जो है वो बिहार, बॉम्बे, बंगाल, असम और मद्रास, ये बाई कैमरल जो है वो लेजिस्लेटिव यहाँ स्थापित की गई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी और इसमें वुमेन को भी हक था पार्टिसिपेट करने का और माइनॉरिटी को भी पार्टिसिपेट इलेक्शन में करने का हक था, ऐसा था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और इसमें जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, मतलब हर लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकता था इस इलेक्शन में।
ठीक है। और उसके बाद 10% जो है लोग 10% लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या हो गया, FRA यानी फंडामेंटल राइट जो है वो स्थापित किया गया यहाँ। फिर आपका जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है और क्या किया गया कि INC के लीडर्स भर भर के क्या किए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। हर जगह पार्टिसिपेट किया कि लगभग 1100 प्रोविंशियल सीट में से 750 जो है वो INC जीती थी, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत बड़ी जीत थी इंडियन लीडर्स का, ठीक है। बहुत बड़ा हम कह सकते हैं अचीवमेंट था INC का, ठीक है। उसमें 11, ठीक है, 11 कह सकते हैं कि 11 सीट में से 8 सीट जो है वो INC ही कवर करती है, जीत जाती है। जिसमें से ये जो बाकी बच गए 3 पंजाब सिंध मुस्लिम, ठीक है। ये पंजाब सिंध मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा था लेकिन फिर भी यहाँ मुस्लिम लीग जो है अपना सीट नहीं बना पाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद 1937 में लॉर्ड लिथगो आते हैं, ठीक है। लॉर्ड लिथगो क्या कर देते हैं कि अब धीरे धीरे जो है ना World War II जो है आपका होने वाला होता है, ठीक है। तो लॉर्ड लिथगो जो है वो INC के से बिना पूछे, ठीक है, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है अलाइड पावर के तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी का दिमाग खराब होता है। कहते हैं गांधी जी कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि जर्मनी और जो ब्रिटेन ये दोनों के दोनों क्या हैं कि इम्पेरियलिज्म चाह रहे हैं। दोनों के दोनों बहुत खतरनाक तरीके से हथियार रखे हैं, वेपन रखे हुए हैं, दोनों दूध के दले हुए नहीं हैं, दोनों बेकार हैं, ठीक है। और जापान उस टाइम एक्सिस पावर से थी, तो जापान का दुश्मनी आपका किससे था, ब्रिटेन से था। तो अगर जो है ब्रिटिश अगर इंडिया को ये कर देते हैं, पार्टिसिपेट कर देते हैं World War II में, तो जापान का उस टाइम पूरे एशिया में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था। वो चाइना को कुछ समझता ही नहीं था, चाइना को एकदम काट दिया करता था, एकदम समझ लो कि वहाँ काटने का होड़ लगता था जापानीज फौजियों का चाइना में, ठीक है, कि कौन कितना ज़्यादा सर काटता है। इस तरीके से चाइना भी काफ़ी ये वीक था, इंडिया तो कुछ था ही नहीं था उस टाइम। तो वो चाह रहे थे कि अगर इंडिया पार्टिसिपेट हो जापान अटैक कर देगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बन गया सब में, और गांधी जी ने जो है वो मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं क्या कि ये एक मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करो, अगेंस्ट जाओ ब्रिटेन का, ठीक है, तब जाकर के कुछ आपको क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से आपका बट गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद, ठीक है, कि अगर मतलब इस तरीके से अगर हो जाता तो जैसे आपको यूपी से जाना हो महाराष्ट्र, तो यूपी एक अलग देश हो जाता था, महाराष्ट्र एक अलग देश हो जाता था, बीच में मद्रास हो गया अलग देश हो जाता था। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वीज़ा लेना पड़ेगा मद्रास का, उसके बाद आप जा कर के केरल या कर्नाटक में महाराष्ट्र जाओगे। इस तरीके से सिचुएशन बन चुका था उस टाइम, ठीक है। लेकिन वो तो कह सकते हैं कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, ऐसा योगदान रहा कि पूरा का पूरा जो है हमारा इंडिया एक स्टेट और एक देश बन पाया, ठीक है, ये हो गया। और जो 1939 में जो है लॉर्ड लिथगो जब ऐसा बोल देते हैं, उसके बाद और जो है सारे के सारे लीडर्स जो है वो कांग्रेस जो लीडर हैं वो 1939 में क्या कर लेते हैं कि पूरे INC का जितने भी सारे लीडर्स हैं वो रिजाइन मार देते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा जो है नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो अब जो है लगभग 4 से 5 लेक्चर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है।
ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है।